सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना कामना बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ग्वालियर। सो गाइस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के लिए, तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए और कमेंट्स के साथ साथ कुछ बच्चों ने मुझसे पर्सनल कांटेक्ट किया और फ़ोन पर बात हुई। और जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन था कि सर आप किस बेस पर, किस हिसाब से आप बोल रहे हो कि सर इतने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में हो ही जाएगा। और अदर साइड देखते हैं जो दूसरे यूट्यूबर हैं या पेड काउंसलर हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है आपको इतने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अलॉट नहीं होगा। और मैं हूं जो उनसे अलग चल रहा हूं। ऐसा क्यों? उसका सिंपल सा रीज़न एक है कि मैं सिर्फ एमपी को फोकस कर रहा हूं और मैं अदर स्टेट को फोकस नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सही गाइडेंस दूं आपको कि मतलब कि एक्चुअली होता क्या है, काउंसलिंग किस प्रकार की जाती है, किस 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 प्रकार कट ऑफ तैयार होता है, कैसे आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो उस सारी प्रेपरेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो पीडीएफ है लास्ट ईयर की बहुत बारीकों से देखी जाती है और साथ साथ आपके स्टेट में क्या क्या चल रहा है मेडिकल लाइन में, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप उसका आगे का प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि गाइस मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया है आप सभी को एक बार बता देता हूँ, जैसे आप सभी भी थोड़ा रिलैक्स फील करें, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अभी भी डरे हुए हैं कि सर ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्राइवेट ले लूँगा, ये ले लूँगा। बोले अगर आप मेरे बताए हुए मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। सो गाइस चलिए अब बात करते हैं कि मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ। सबसे पहले मेरे माइंड में ये चला था कि पेपर सिंपल आया है और जैसे जैसा चल रहा है सिनेरियो हवा हवा, क्योंकि जब पेपर होता है ना और रिजल्ट आता है, रैंक देखते हैं तो बहुत हवाएं चलती है, ऐसा वैसा, उस हवा में खोना नहीं है। क्योंकि जब मैंने अपनी काउंसलिंग करवाई थी तो मुझे अच्छे से इसका तजुर्बा बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि मुझे हर जगह से ना ही बोला गया था। यहाँ तक कि मैंने पेड काउंसलर भी हायर किया था तो उसने भी मना कर दिया था आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा 419 पे। ठीक है, पर क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में मिला है ना मुझे। अब दोगलापन क्या देखने को मिला कि नहीं इस बार पेपर टफ आया था तो इसलिए मिल गया है। अच्छा, पहले तो तुम नहीं बोले ना, पहले तो ना बोले ये लोग कि मतलब कि पेपर टफ है, ये है वो है, पहले तो बोले कि कोई कोई चांस ही नहीं, आपको नहीं मिलेगा। तो और ये जो दोगले लोग हैं जो मतलब कि क्राइटेरिया देखते नहीं है, लास्ट ईयर की लिस्ट नहीं देखते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये बता रहा हूँ ये एक मार्केट है, वो एक स्टेट का नहीं बता रहे हैं, वो कई सारे स्टेटों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो वो तो अपने व्यू बटोरेंगे, अपने सब्सक्राइबर बटोरेंगे कि ऐसा 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 चल रहा है मार्केट में। वो भी डेफिनेटली वो भी अपने सेफ जोन में रहेंगे, अपनी फजीहत थोड़ी करवाएंगे। तो वे डेफिनेटली हाई कट ऑफ बताएंगे, हाई कट ऑफ में अगर आप आते हो तो डेफिनेटली आपको मिलना है, तो इतना स्टडी थोड़ी करेंगे। तो मैं अपना बता रहा हूँ, तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि अभी सतना का मेडिकल कॉलेज खुलेगा और जैसे ही सतना का मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो उसमें 150 सीट सीधे सीधे एमबीबीएस की बढ़ जाएगी। और कुछ सीटें और ऐसी बढ़ेंगी जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं तो उनमें कुछ कुछ सीटें वहां पर भी बढ़ेंगी। तो देखना, पहले देखा जाए 2022 के लिए जो एमबीबीएस की सीट थी वो थी 2118, पर अब जो 2023 के लिए है तो 2023 के लिए हो गई है 2338 सीट। मतलब सीधा सीधा तब 220 सीट बढ़ी हुई है गवर्नमेंट एमबीबीएस की। तो जो आप देख रहे हो ना कि मतलब कि रैंक में कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब रैंक में एक एक नंबर में इतनी ज़्यादा रैंक है, तो अब यहाँ पे डाउन होगा। क्योंकि जो ये बीएमएस का कट ऑफ है ना वो डिपेंड करता है एमबीबीएस के कट ऑफ पर। क्योंकि 220 सीट का बढ़ना मतलब कि रैंक को हिला देने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का माइंड ये डोलेगा कि यार एक कॉलेज खुला है, इतनी सीट बढ़ी है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे, मोस्टली जो 510 520 530 वाले बच्चे होंगे, वो बहुत कम ही बच्चे, ऐसे बहुत कम ही बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज लेगा, नहीं तो वो ड्रॉप ही लेगा। दूसरा लॉजिक ये था चल रहा था जब मैं कट ऑफ बना रहा था, ये 5% शासकीय स्कूल वाले बच्चों को रिजर्वेशन का, तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका जो कट ऑफ गया है इस बार एमबीबीएस में बहुत कम गया है। क्योंकि पहले ये रिजर्वेशन नहीं था तो वो बच्चे एमबीबीएस में नहीं जा पाते थे, इतने मार्क्स नहीं आ पाते थे बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो फिर वो डेफिनेटली बीएमएस में मूव ऑन करते थे। अब वो बच्चे भी एमबीबीएस में जाएंगे 5%। समझ रहे हो ना, क्रोनोलॉजी को समझिए आप कि रैंक कैसी तहस महस होती है। ठीक है, अगर सेफ जोन में मुझे खेलना होता तो मैं भी आपको हाई कट ऑफ बता के हाई रैंक के हिसाब से बता देता कि इतने इतने मार्क्स में मिलेगा इतने, क्योंकि मैंने हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीक में जाकर अंडरस्टैंड किया है, तभी आपको एक एक्सपेक्ट कट ऑफ बता पाया हूँ। अब देखना, लास्ट बताता हूँ आपको मैं कि मेरे माइंड में चल रहा था कि 6 कॉलेज राजस्थान के बीएमएस के ओपन होंगे, बिकॉज क्योंकि लास्ट ईयर ओपन होने वाले थे पर किसी कारणवश लास्ट ईयर नहीं हो पाए, पर इस साल हो गए हैं, तो वहाँ पर हर कॉलेज में 60-60 सीटें हैं।
क्या होगा, वहाँ पर टोटल जो 52 से लेकर 60 के समथिंग जो सीट हैं वो ऑल इंडिया को जाएगी। ठीक है, अब ऑल इंडिया को जाएगी तो आप समझिए अब यहाँ पर क्रोनोलॉजी कि जो स्टेट हैं जैसे यूपी, बिहार और ये राजस्थान, ये जो 3-4 स्टेट हैं, दिल्ली समझ लीजिए, दिल्ली वाले तो खैर कम ही आते हैं अपने यहाँ पर। तो ये जो 3 स्टेट है, ये 3 स्टेट ही कट ऑफ की वाट लगाते हैं, ये 3 स्टेट ही कट ऑफ बढ़ाते हैं। सो अब ये समझ लीजिए राजस्थान वालों को तो 480 में मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ का भी फायदा हुआ। अब यूपी का बंदा है, यूपी का बंदा एमपी में आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर मान लो वहाँ का बंदा यहाँ पर आ रहा है तो डेफिनेटली ऑल इंडिया का कट ऑफ डाउन होगा, ऑल इंडिया का जाएगा कट ऑफ डाउन, तो यहाँ का जो बंदा है वो अदर स्टेट में ले सकता है। तो ये सब चलता रहता है काउंसलिंग के दौरान, इधर से उधर, उधर से उधर भसन मची रहती है। सो गाइस, ये सब चीज़ें सोचकर मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। और अगर आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बीच में आ रहे हो, जो मैंने बताया है, जो मैंने बताया लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखी है तो आप फिर से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके रिगार्डिंग चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उसकी रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।